लाने के लिए फिर से कोटा आया, फिर से पेपर देने चालू करे, तो फिर से धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बिल्ड हुई और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करी। जो गलती नीट में हुई थी 3 मई में, वो उसको सोचा कि उनको वापस से रीनीट में मेरे को नहीं रिपीट करना है। हाँ, वो ऐसा डायलॉग शायद बोल सकता है। हाँ, क्योंकि इतनी मेहनत करी है हाँ, ना, तो हाँ। चोटी हटाने की जरूरत नहीं है सीधा। अरे वाह, चलिए। ओके, तो विक्ट्री कार्निवल को लेके कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? या बहुत- पता था? हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। जब भी होगा विक्ट्री कार्निवल तो जरूर आऊंगा। एक बार पेपर एरोप्लेन बना के मैंने फेंक दिया था और किसी के सिर पे जाके टकरा गया था, उसे मैंने बताया भी नहीं कि मैंने फेंका है। तो गौरव, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको जो आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है, क्या वाइब आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सब खुश हैं बहुत, और बहुत मजा आ रहा है टीचर से मिलके और बच्चों से मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो फिलहाल हम वहीं पे हैं जहाँ पे आपकी क्लासेस लगती थी, उसी बिल्डिंग में हैं। तो बताओ जरा यहाँ पे कि स्टार्टिंग में जब आप आते थे तो क्या रूटीन रहता था और पूरे दिन क्या मौज मस्ती चलती थी? हाँ, इसी बिल्डिंग में क्लासेस लगती थी हमारी 2 बजे से 8 बजे शाम को। आते थे तो दोस्तों से मिलते थे, ब्रेक्स के बीच में बहुत मज़े करते थे यहाँ बाहर आके, और खाना खाते थे, एक दूसरों का टिफिन शेयर करते थे। बहुत मज़ा आता था, पढ़ते थे टीचर्स के साथ भी और काफ़ी अच्छा लगता था। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि कोई सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, तो कैसे आप उसे सॉल्व करते थे और उसमें आपके फ्रेंड्स कैसे हेल्प करते थे? नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स टॉपिक्स कभी कभार टफ लगते थे, समझ नहीं आता था, तो टीचर से जितना हो सके पूछता था मैं। वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते थे। कोई छोटी चीज़ों में डाउट आ रहा है तो मेरे दोस्त भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे, या फिर एलन की भी डिजिटल ऐप्स और इनका यूज़ करके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करता था मैं। अच्छा, क्लास में कैसा माहौल रहता था? एक तो मतलब ये बताओ कि वापस आके कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी 2 महीने हो गए क्लासेस लिए, तो 6-7 महीने हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्लासेस का माहौल तो बहुत अच्छा रहता था, टीचर्स बहुत लाइट माहौल रखते थे, मजाक करते रहते थे, तो पढ़ने में भी मज़ा आता था। अच्छा, कब डिसाइड किया गौरव आपने ऐसा, मतलब किससे इंस्पायर हुए आप कि आपको लगा कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपने डॉक्टर बनना ही क्यों चूज किया? मेरी एल्डर सिस्टर है, वो भी MBBS कर रही हैं, तो उनसे ही मैं इंस्पायर हुआ कि हाँ, मुझे भी नीट की तैयारी करनी चाहिए। 9th या फिर 10th में मैंने सोच लिया था कि मेरे को भी एलन से ही नीट की तैयारी करनी है, और मैंने 11th-12th में फिर इधर से ही नीट की तैयारी करी। ओके, तो आपकी सिस्टर ने कहाँ से स्टडी करी है और फिलहाल वो कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? मेरे सिस्टर ने एलन कोटा से ही तैयारी करी है, और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था। वो ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर से अभी 3rd ईयर कर रही है MBBS का। तो क्या उन्होंने कितना मोटिवेट किया, कैसे हेल्प किया आपकी? वो तो हर पाथ पर, किसी भी टाइम पर हर बार गाइड करती रहती थी, टेस्ट कैसे देना चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो उनका तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस है मेरे साथ, और उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरे। ओके, एलन की बात करें, स्पेशली कोटा की बात करें, तो कोई एक चीज़ जो आपको बेस्ट लगती है और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि दे हैव टू कम इन कोटा? एलन का तो और कोटा की तो फैसिलिटीज़ जो हैं, एनवायरनमेंट जो है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, घूमने के लिए भी शहर बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे लोग हैं, सब बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत अच्छा है। कचौरी खाई कोटा तो की? कोटा की कचौरी बहुत फेमस है, मैं बहुत मिस करूँगा कोटा जाने के बाद। अच्छा, यादों में कैसे रखोगे एलन को, कोटा को, फैकल्टी को? या फिर मतलब एक होता है यहाँ से चले जाओगे, वापस तो नहीं आना, जो आपने चाहा था वो सपना आपका पूरा हो गया, तो याद कैसे रखोगे आप इसे? यही सोचूंगा कि जो मेरे को बनना था, डॉक्टर बनना था, उसके लिए कोटा ने बहुत मेहनत करी मेरे ऊपर, और बहुत जो टीचर्स का उनका बहुत एहसान है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है उन्होंने, तो बस ऐसे याद रखेंगे और बहुत खुश रहूँगा कोटा को सोच। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो फिलहाल आपको देख भी रहे हैं, कह सकते हैं कि जो चाहते हैं कि वो भी आगे जाके डॉक्टर बने, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आप अभी से आई कितनी खुशी हो रही होगी कि हमारे बीच में टॉपर है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि बस मेन चीज़ हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी रहती है। कंटिन्यूसली टीचर्स पर अपना फेथ रखें, वो जो कहें उसको फॉलो करें, और कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहें, तो सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, कभी अप एंड डाउन आए, कभी ऐसा लगा कि होगा नहीं होगा, फिर कैसे संभाला? बहुत बार मार्क्स कम आते थे तो थोड़ा डिप्रेशन होता था, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद, टीचर से बात करने के बाद, फैमिली से बात करने के बाद, फिर से और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश करता था। ओके, अच्छा, यहाँ पे हम पीछे देख रहे हैं, तो यही आपके डाउट काउंटर्स थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे डाउट काउंटर्स हैं, टीचर डाउट बताते थे यहाँ पर हमें ब्रेक के टाइम पे, और बहुत अच्छा है। तो कभी ऐसा हुआ कोई किस्सा आप हमारे साथ शेयर करना चाहे कि यहाँ पे मैं ऐसे परेशान था किसी एक क्वेश्चन को लेके, लेकिन फाइनली वो सॉल्व हो गया और एग्जाम में भी मुझे बहुत अच्छा लगा? हाँ, एक बार मैं बहुत दिनों से एक क्वेश्चन को लेके परेशान था, फिर यहाँ पर आया, टीचर से पूछा, समझ नहीं आया तो 3-4 बार सर ने एकदम पेशेंस के साथ एक्सप्लेन किया, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत बच्चों की भीड़ भी थी, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत टाइम दिया सर ने एक्सप्लेन करने के लिए। तो याद ताजा हो रही है दोबारा देख के इन सबको? हाँ, यहाँ पे कितनी बार आए, बहुत बार, जब भी परेशान हुए, जब भी लगा कि आप पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सारा रिलैक्सेशन मिला है। हाँ, ये तो हमारे डाउन काउंटर्स थे, हमेशा इधर ही घूमते रहते थे हम।
और यहाँ पर टीचर्स बैठते थे, डाउट बताते थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी वापस से आके। अच्छा, दोस्तों से बात हुई दोस्तों से बात हुई अभी। सिलेक्शन होने के बाद? हाँ, बहुत बार, बहुत क्या दोस्तों से बोला बात। उन्होंने? हाँ, नंबर की बात हो रही थी, कौन सी कॉलेज में जाने की बात हो रही है। बहुत सारे दोस्त हैं जो मैं जो कॉलेज चाह रहा हूँ उसी में ही आएंगे, तो वहाँ पर मजे करेंगे दोस्तों के साथ। यहीं के दोस्त अगर उधर भी मिल जाएं तो बहुत अच्छा अच्छा, लगेगा। कोई लिस्ट ऐसी बना रखी है गौरव आपने कि यहाँ पे मैंने पढ़ाई करी तब मेरी जो लिस्ट थी वो कंप्लीट हो गई है ना, मैं जो मुकाम चाहता था मिल गया, लेकिन अब आगे की क्या लिस्ट बना रखी है कि कॉलेज जाने के बाद ये करना है मुझे? कॉलेज जाने के बाद मेरे को शायद मैं सोच रहा हूँ कि एक स्पोर्ट्स में मैं थोड़ा ध्यान दूँ, शायद क्रिकेट खेलने में थोड़ा और अच्छा प्रैक्टिस करूँगा उसके बारे में, और थोड़ा फिल्म भी देखूंगा, शॉपिंग भी करूँगा, ये सारी चीज़ें सोची है मैंने। ओके, तो क्या फेवरेट क्या है, मतलब आपकी हॉबीज की अगर हम बात करें पढ़ाई के अलावा क्या क्या चीजें करना अच्छा लगता है आपको? क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है, और थोड़ा बहुत मूवीज़ भी देख लेता हूँ, फिल्म भी देख लेता हूँ, यही बस हॉबी है। तो अभी रिसेंटली क्या कर रहे हो एग्जाम देने के बाद में, जो 1 महीना था उसमें क्या क्या? मूवीज़ देखनी चालू करी हैं, बुक्स भी पढ़ता हूँ, और फिर शाम को मैं क्रिकेट भी खेलने जाता हूँ दोस्तों के साथ। ओके, तो ऐसे- रिसेंटली कोई हाँ। ऐसी बुक या मूवी का अगर आप हमें बताना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहिए पढ़ाई से हटके? पढ़ाई से हट के तो कोई भी आप, जैसे मैं तो अभी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी थी मैंने। अरे वाह। हाँ, और बहुत सारी फिल्म देखी थी, कांतारा भी देखी थी। तो अगर थोड़ी लाइट फिल्म जो आसान हो देख सकते हैं, अगर बीच में कब ब्रेक लेने का मन करे तो, या फिर बुक्स भी पढ़ सकते हैं। अभी मैं डा विंची कोड पढ़ रहा हूँ, वो तो थोड़ी थ्रिलर है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, खाने में क्या पसंद है और कैसे मैनेज करते हो? खाने में मेरे को चूरमा दाल पसंद है, जो राजस्थान का खाना है, बहुत अच्छा लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें मम्मी की बनाई हुई अच्छी लगती हैं, और मम्मी रहती थी मेरे साथ तो फिर उनसे बनवा लेता था। ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें पढ़ाई की हो गई। अब अगर हम बात करें एग्जाम की, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर उसी को होता है। पहले नीट का एग्जाम हुआ, उसके बाद दोबारा री नीट दिया आपने, वो कितना मतलब मुश्किल था वो टाइम, और कैसे आपने खुद को? हाँ, जब नीट कैंसिल हुआ तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा। 1-1.5 महीने ब्रेक भी थोड़ा हो गया था, तो वापस कंसिस्टेंसी लाने के लिए फिर से कोटा आया, फिर से पेपर देने चालू करे, तो फिर से धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बिल्ड हुई, और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करी। जो गलती नीट में हुई थी 3 मई में, वो उसको सोचा कि उनको वापस से री नीट में मेरे को नहीं रिपीट करना है, तो उसी के लिए वर्क करा मैंने। ठीक है। सिली मिस्टेक और बैकलॉग की अगर बात करें तो? बैकलॉग मेरे जब क्लासेस चल रही थी तो होता था, 1-2 चैप्टर के बैकलॉग हो गए, तो उनको जैसे टाइम आया, संडे की छुट्टी आई या फिर कोई भी अगर हॉलीडे आया बीच में, तो कवर करने की कोशिश करता था। टीचर से एक्स्ट्रा टाइम मांग के जो डाउट आ रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता था, है ना। ये सारी चीज़ें थी बैकलॉग्स में। सिली मिस्टेक्स भी बहुत होती थी मेरे साथ। सिली मिस्टेक कोशिश करता था कंसंट्रेशन से पेपर को सॉल्व करूं, हर चीज़ को ध्यान से देखूं, तो सिली मिस्टेक धीरे धीरे फिर सही हो। ठीक है। क्लास का कोई ऐसा मोमेंट जो हमेशा याद रहेगा आपको? क्लास में तो बहुत हंसी मजाक करते रहते थे हम, है ना। एक दूसरे का टिफिन भी खाते रहते थे, एक बार बॉटल का टावर भी बनाया था। हाँ, वो बहुत अच्छी यादें हैं। टीचर के साथ कभी कोई ऐसी मस्ती की हो? टीचर टीचर ने कहा हो कि अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसके बाद में करना है मौज मस्ती? हाँ, टीचर्स के साथ तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है कि एलन के टीचर्स तो बहुत फ्रेंडली हैं, उनके साथ तो बहुत बातचीत रहती थी हमारी। और एक बार टीचर ने खड़ा भी कर दिया था, बहुत हंसी मजाक भी कर रहे थे, तो वो तो है। ओके। अच्छा, इन 1 साल की अगर मैं बात करूं जो आपने एलन में स्टडी करी है, तो गौरव, जब 1 साल पहले वाले गौरव की बात करूं और 1 साल बाद गौरव जब आप फाइनली टॉपर बन के जा रहे हैं, क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है? एलन और कोटा से क्या सीखने को मिला? ये तो कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है। जब अच्छा रिजल्ट आ गया तो पहले तो थोड़ा डाउट रहता था, खुद पे कॉन्फिडेंस कम रहता था क्या करें। अब जब थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया है तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। कोटा से तो बहुत खुश हूँ, कोटा को तो बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि कोटा की वजह से ही है जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है अभी। अच्छा, पहले से पता था आपको इतना अच्छा स्कोर करोगे? वो क्या मूवमेंट था, कब देखा आपने, मतलब कैसा? मतलब इतना तो नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा पहले से ही, बस मैं तो मेहनत करता रहता था। हाँ, सोचा था कि हाँ, हो सकता है कि अगर मेहनत करूँ तो दिल्ली एम्स मिल जाए, पर इतना अच्छा स्कोर आ जाएगा ये तो, हाँ, थोड़ा लक है, थोड़ा सा पढ़ाई है, इसके साथ आ गया। ओके, तो विक्ट्री कार्निवल को लेके कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, या पता था? हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। जब भी होगा विक्ट्री कार्निवल तो जरूर आऊँगा। ओके। तो ऐसा था, टीचर्स ऐसे बोलते थे क्लास में कि अच्छे से पढ़ाई करो तो विक्ट्री कार्निवल में मिलेंगे? हाँ, टीचर्स कहते थे कि जब आखिरी क्लासेस चल रही थी कि बेटा चलो अब तो विक्ट्री कार्निवल पे मिलेंगे, जब आप आओगे टॉपर बन के। तो विक्ट्री कार्निवल का तो बहुत एक्साइटेड हूँ, टीचर से मिलूंगा, अपने सभी टीचर से। अच्छा, जब पहली बार आए थे तब कितनी धक धक थी, कितना नर्वस थे, और अब ऐसा लग रहा है कि यार 1 साल इतनी जल्दी बीत गया, दोस्त वगैरह बिछड़ जाएंगे, पता नहीं है? हाँ, पहली बार आए थे तो बहुत नर्वसनेस थी, अलग अलग बच्चे थे, टीचर्स भी नए थे, बहुत कंपटीशन भी देखने को मिल रहा था, सिलेबस भी परेशानी हो रही थी, इतना सिलेबस कैसे पढ़ें। लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई, और अभी तो फिर कोटा तो घर जैसा ही लगने लग गया है, और अभी टीचर्स से मिलते रहेंगे, टाइम मिलेगा तो दोस्तों से मिलते रहेंगे। अच्छा, चलो, अगर मैं कहूँ जैसे कि आप कितनी अच्छी रैंक है, आपने इतना बेस्ट परफॉर्म किया है, तो उम्मीद करते हैं कि एम्स दिल्ली आपको मिलेगा। तो अगर एम्स दिल्ली का गेट आपको बुला रहा हो तो क्या कहेगा वो? आई मीन, क्या डायलॉग होगा उसके पास में ऐसा कि वो आपको बुलाए कि गौरव जल्दी आ जाओ?
क्या बोलेगा, बोलेगा कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा है। हाँ वो ऐसा डायलॉग शायद बोल सकता है। हाँ, क्योंकि इतनी मेहनत करी है हाँ, ना, तो हाँ। कुंडी खड़काने की जरूरत नहीं है, सीधा। अरे वाह, चलिए। अच्छा, एक लास्ट, स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? स्टूडेंट्स को सजेशन तो देखो यही है कि नीट में मेनली डिसिप्लिन रहता है और ज़्यादा पढ़ाई करने के पीछे मत भागना चाहिए। बस कंसिस्टेंसी, जितना आप 5-6 घंटे भी अगर दिन में पढ़ रहे हैं तो कंसिस्टेंटली उन्हें बना के रख के पढ़ाई करनी चाहिए और टीचर्स को फॉलो करो। ज़्यादा मेथड्स को अप्लाई नहीं करना, सिंपल रखना है चीज़ों को, आसानी सिलेक्शन हो जाता है। गौरव, यहाँ पे आपकी क्लास कहाँ पे थी और क्या माहौल रहता था वहाँ पे? वो मेरी क्लास थी, वहाँ पर हमारे क्लासेस लगती थी। ठीक है। और तो क्या स्टार्टिंग में कैसे, मतलब सीधा एंटर करते थे यहाँ से हम यहाँ से एंटर करते थे और ठीक है। सीधा कार्ड लगाने के बाद यहाँ अंदर एंटर तो करते थे। फाइनली अच्छा लग रहा है कि अब कार्ड नहीं लगाना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो ओके, तो एकदम। यहाँ पे कहाँ बैठते थे आप? यहाँ पर मैं इधर बैठता था, चलिए। 3rd बेंच पे इधर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं की भी बैठता याद आ रही है? हाँ, मेरे सभी दोस्त आसपास ही बैठते थे यहाँ पर, आसपास ही सब। ओके, तो कैसी वाइब आ रही है दोबारा क्लास में आके कि फाइनली जो चाहा था वो तो मिल गया, वो तो सपना पूरा हो गया, लेकिन दोबारा यहाँ बैठ के कैसी वाइब आ रही है? हाँ बहुत पुरानी पुरानी सी चीजें याद आ रही हैं। बहुत हंसी मजाक करते थे, बहुत मजा आता था, पढ़ते भी थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी वापस से क्लास ओके, में वो आके। स्टार्टिंग वाला फेज अगर आप बताना चाहें कि जब पहली बार आया, पहले स्टार्टिंग से यहीं बैठते थे या फिर दोस्त बने उसके बाद? पहले नए नए आए होंगे तो पहले तो अलग अलग जगह बदली, उसके बाद जब दोस्त बने तो सब इधर ही बैठने लग गए बोर्ड के सामने, तो यहीं भी हम भी बैठने लगे। ओके, एक दो हाँ। दोस्त जिनका नाम बताना चाहो आप कि यहाँ पे कौन बैठता था इधर? यहाँ मेरे साथ प्रखर बैठता था, हर्षित बैठता था, सुनील था, ध्रुव थे, सब दोस्त थे मेरे यहाँ पे बैठते थे। तो बात हुई उनसे? हाँ सबकी बात हुई, सबका सिलेक्शन हो गया है, वो सब भी कॉलेज में जा रहे हैं। ओके। अच्छा गौरव, अगर हम बात करें एलन कोटा की, तो आपकी जो ये जर्नी रही है, जो आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, इसमें एलन कोटा की बात करें तो कितना सपोर्ट आपके जीवन में रहा, कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया एलन कोटा ने? नहीं, मेन रोल तो जो सिलेक्शन में है वो तो एलन कोटा का ही है। जो फैकल्टीज़ हैं उनका, पूरे स्टाफ का, सिस्टम का, उन्हीं की वजह से ही इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया है। जो हर पॉइंट पर लाइफ के जितना भी, जब भी प्रिपरेशन कर रहा था तो हर पॉइंट पर गाइडेंस देते थे, कभी भी अकेला फील नहीं होने देते थे। मेन रोल तो एलन कोटा का ही है। ओके, अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें, क्योंकि अब क्लास में बैठ रहे हैं तो उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं, तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स से सुना है कि वो ये बोलते हैं कि अगर एलन का स्टडी मटेरियल जो है ना वो इनफ है, अगर आपने उस पर स्टडी कर ली ध्यान से और टीचर्स क्लास में जो बोलते हैं वो आपने ध्यान से सुन लिया, घर जाके रिवाइज कर लिया, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इन योर केस ऐसा था? हाँ, नीट के लिए तो मुझे नहीं लगता कि और कोई दूसरा अदर स्टडी मटेरियल को रिफर करने की ज़रूरत है। एलन बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, हर तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। टीचर्स जो नोट्स बनाते हैं, टीचर्स जो क्वेश्चन देते हैं, वो मोर देन इनफ हैं और उन्हीं को जितना बार रिवाइज कर सकता था उतना करता था। एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मुझे तो नहीं लगता ज़रूरत है नीट में। ठीक है। कोटा की बात करें, कोटा का माहौल कैसा लगा? कहाँ कहाँ घूमे आप कोटा में? कोटा में 7 वंडर घूमा हूँ मैं, चंबल गार्डन घूमा हूँ, गडरिया महादेव भी गया हूँ कोटा में। और तो कोटा का माहौल तो बहुत अच्छा है, चंबल रिवर है यहाँ पे, बढ़िया माहौल रहता है। और अच्छा, हाँ, कोटा की कचौरी बहुत फेमस है, हर जगह की कचौरी खाई है मैंने कोटा में, 4-5 जगह की। कौन कौन सी जगह की? जैसे ये पोरवाल है वहाँ रेलवे स्टेशन के पास, रजत कचौरी है यहाँ पे, इधर दादाबाड़ी में ब्रिजवासी है, उधर मैं कुनाडी में रहता था तो वहाँ पर भी 2-3 कचौरी की शॉप थी, वहाँ पे भी खाता। तो कहाँ की अच्छी लगी आपको? मेरे को ये रजत कचौरी जो है नयापुरा में, वो बढ़िया लगती है। हाँ। चलो अच्छा है ना, उन्हें अब आप जाओगे तो अच्छा है, उन्हें बताना कि मैंने ऐसा प्रमोशन किया है आपका हाँ। और फाइनली सिलेक्शन हो गया मेरा, तो अब तो मुझे फ्री में खिलाना कचौरी। हाँ, लाइफ टाइम फ्री कचौरी लूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि बहुत ये लगता हो आपको कि यार ये डाउट है, पूछूं ना पूछूं, और फ्रेंड्स ने आपको सपोर्ट किया हो कि यार अब भी पूछेगा तो कब? हाँ, नहीं, डाउट तो बहुत बार ऐसे लगता था कि आसान सा डाउट है, पूछूं क्या, टीचर डांट ना दे कहीं। लेकिन फिर ये सोचते थे कि अगर डाउट अभी नहीं पूछा तो फिर वो डाउट ही बना रहेगा, तो दोस्तों से पूछ लेते थे या फिर टीचर से भी पूछ लेते थे। टीचर हमेशा सपोर्टिव थे, कैसा भी डाउट पूछो हमेशा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। अच्छा, तो दोस्तों ने क्या कहा कि फाइनली सिलेक्शन हो गया, तो अब आगे क्या करना है? अभी जो दोस्त मेरे लगभग इतने ही नंबर आए हैं बहुत सारे दोस्तों के, तो बहुत सारे दोस्त तो दिल्ली एमसी जा रहे हैं मेरे साथ, कुछ दोस्तों के नंबर थोड़े कम रह गए, तो उनसे भी कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। सब खुश हैं एक दूसरे के लिए। ओके, किसी ने, टीचर ने, हमेशा होता है ना कि लास्ट में कोई शायरी या गाना सुना के जाते हैं ताकि माहौल बहुत चिल रहे, तो ऐसी कुछ याद? हाँ, आखिरी क्लासेस में जब आखिरी क्लास होती थी तो टीचर गाना सुनाते थे। जैसे अभिनव चौधरी हमारे एसी सर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते थे, वो आखिरी में शायद रैप गा के गए थे कोई। यू हैव एनी आइडिया? नहीं, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन हाँ स्टोरी सुनाई थी उन्होंने अपनी बचपन की और कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी, तो वो सब बहुत अच्छा लगता है। ओके, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर है, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपसे, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस करें और चिल होकर पढ़ाई करें? हाँ, मेन तो यही है, चिल होकर पढ़ाई करनी चाहिए, बट पढ़ाई को जितना सिंपल रख सके उतना सिंपल रखना चाहिए। टीचर्स की बात फॉलो करनी चाहिए, कोई भी डाउट आए तो उसे
जितना जल्दी हो सके क्लियर करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके एनालाइज कर सके क्वेश्चन को उतना देना चाहिए। मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली देना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए और बाकी एकदम सिंपल रहना चाहिए। क्लास की कोई ऐसी मस्ती जो अभी तक किसी को ना पता हो और अब कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही हो, अब पता चले किसी को, कोई ऐसी शरारत? किसी को ना पता हो, एक बार पेपर एरोप्लेन बना के मैंने फेंक दिया था और किसी के सिर पे जाके टकरा गया था और फिर मैंने बताया भी नहीं कि मैंने फेंका है। तो फिर वो किसी दूसरे बच्चे का नाम लगा दिया था, तो शायद अब वो मेरे को मारेंगे मिलेंगे। अब रिवील हो जाएगा उसके बाद, वो हाँ, कहेंगे कि गौरव ने किया था ये हाँ। सब। अरे वाह, तो खाना वगैरह कहाँ पे खाते थे आप? खाना मम्मी के साथ रहता था तो मम्मी बनाती नहीं, आई थी। मीन यू सेड ना कि एक्सचेंज करते थे टिफिन, तो हाँ। क्लास में ही करते थे या फिर लगता था नहीं यहाँ पे पढ़ लेते हैं, नहीं आराम नहीं, से खाना खाएंगे? क्लास में बाहर कैंटीन में भी कोई खरीद रहा होता था तो उसे छीन के खा लिया उसका, या फिर टिफिन कोई लाया है तो उसका खा लिया, मैंने भी अपना टिफिन दे दिया, तो ऐसे एक्सचेंज करते रहते थे। ओके, कोई सॉन्ग जो आपका फेवरेट हो, यू वांट टू सिंग? सॉन्ग तो नहीं, ऐसा मैं गाने ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। ओके, तो क्रिकेट खेलना आपको बहुत पसंद है, हाँ। कोई फेवरेट आपका? रोहित शर्मा मेरे फेवरेट एंड प्लेयर, व्हाई? क्योंकि मेरे को उनका पुल शॉट बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब बैटिंग स्टाइल, वो धीरे धीरे नहीं खेलते, बहुत शॉट्स मारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो अच्छा लग रहा है दोबारा क्लास में आके और बढ़िया वाली वाइब आके, बहुत बढ़िया लगता है ना, कि फाइनली जो सोचा था वो हो गया। ओके, अच्छा, पूरे दिन की अगर हम बात करें, आप क्लास में आते थे, स्टडी करते थे, उसके बाद शाम को जाते, तो वो एक रूटीन अगर आप जल्दी जल्दी हमें बताना चाहें। शाम को 8 बजे क्लास छूटती थी तो गए 8:30 बजे तक घर पहुंचे, खाना खाया। रात को ज़्यादा नहीं पढ़ता था, 1-1.5 घंटा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाकी 10 साढ़े 10 बजे सो जाता था। तो पूरे दिन जब आप यहाँ पे रहते थे, कैसा टाइम बीतता था? वो एक्साइटेड रहते थे, अप एंड डाउन आते थे, या टीचर्स कैसे मोटिवेट करते थे कि नहीं, क्योंकि आप कह रहे हो सुबह से शाम के 8 बजे तक बहुत हेक्टिक हो जाता होगा, लेकिन हाँ, 2 बजे से 8 बजे यहाँ पर हम रहते थे, ठीक है, तो कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है ना। बहुत कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो का डाउन भी हो जाते थे कभी कभार कि अब क्या करें, लेकिन फिर टीचर से पूछते थे, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करते थे। फिर क्लास का माहौल बहुत लाइट रहता था, टीचर मजाक करते रहते तो मज़ा आता था क्लास आने में, इसी वजह से रोज़ क्लास भी आता था। एलेनोर कोटा की अगर बात करें, कहाँ से पता चला, एज यू सेड में कि आपकी सिस्टर ने यहीं से स्टडी करी है, तो उन्हें कहाँ से पता चला और कैसे एक भरोसा जो है वो सालों से बिल्ड होता हुआ यहाँ तक आ गया? पापा को ही पहले पता था, पापा को ऐसे मतलब पता था कि अगर बेस्ट पढ़ाई, अगर हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना है 11th-12th में तो कोटा बेस्ट है। इसी वजह से वो हमें पहले ही कोटा लिया है ताकि दीदी की और मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से हो सके, तो ये पापा का ही डिसीजन था कोटा। सपने पूरे होते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि एलेनोर कोटा में आके सपने पूरे। हम दोनों के पूरे हो गए। दीदी भी MBBS में चली गई, मैं भी चला जाऊंगा, तो बहुत अच्छा, कोटा का तो बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। गौरव, आप कहाँ से हो और कोटा में कितने टाइम से आपने रह के स्टडी की है? मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ वैसे तो, और कोटा में मैं 2019 में आ गया था, तो अभी तो 7 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है कोटा में। तो अब तक आपका आधार कार्ड बन जाना चाहिए था। हाँ, अगर बनवाता तो बन जाता कोटा का आधार कार्ड मेरा। अच्छा, अलवर में कहाँ से? क्योंकि मैं भी अलवर से हूँ, तो अलवर में कहाँ से हो आप? अलवर में तहसील हमारी मुंडावर पड़ती है, बहरोड मुंडावर जो मेन सिटीज है हमारे, और गाँव है मेरा गादुआस अलवर तो में। गांव में खुशी का माहौल है कि बेटा डॉक्टर बन गया, पहले बेटी और अब बेटा? हाँ, बहुत खुशी है, दीदी के लिए तो बहुत खुशी थी, अब मेरे लिए भी शायद उससे ज़्यादा होगी शायद, और अब सारे परिवार को बहुत खुशी है। अच्छा, अगर आप आपकी फैमिली की बात करें गौरव, आपकी फैमिली में कौन कौन है? क्योंकि अधिकतर ये देखते हैं ना कि पेरेंट्स अगर डॉक्टर होते हैं तो फिर बच्चे भी डॉक्टर बनते हैं, तो आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। नहीं, मेरे फादर आर्मी में हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, इसी वजह से वो हमारे साथ यहाँ कोटा में रह पाई। उनका तो बहुत रोल है क्योंकि वो ही इतना स्ट्रगल करके हमें हर जगह रहती थी, क्योंकि पापा तो बहुत कमाते थे, तो मेन स्ट्रगल उनका ही हमारे पीछे यहाँ पे। और बस मदर हाउसवाइफ है, मेरी बहन है, एल्डर सिस्टर है, वो MBBS कर रही हैं, और मैं हूँ। ओके, जैसा आपने कहा कि फादर आर्मी से रिटायर है आपके, या फिर स्टिल वर्किंग? सर्विंग है अभी। ओके, तो अगर मैं पूछना चाहूँ घर का माहौल कैसा रहता था? वो बात अलग है 7 साल से आप कोटा में रह रहे हैं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये होता है ना, मेरे फादर नेवी से रिटायर है, तो हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं कि सुबह 5 बजे उठना है, दौड़ने के लिए जाना है, टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट करना है, तो ऐसा कुछ था या चिल था? नहीं, पापा स्ट्रिक्ट तो थे लेकिन इतना भी नहीं। अगर हम कहते थे कि ये मैं अपने हिसाब से ऐसा करना चाहता हूँ तो वो करने देते थे। जैसे मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाता था, लेकिन मेरी दीदी नहीं उठती थी, वो लेट उठती थी, तो उनको कोई इतना मतलब वो नहीं था। पापा काफ़ी चिल थे, मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं थे। अच्छा, और ये डिसाइड कैसे किया? जैसे आपने कहा कि सिस्टर ने डिसाइड किया, तो मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन पापा आर्मी में थे तो वो चाहते होंगे ना कि उनके बच्चे जो हैं वो भी। हाँ, मतलब पापा पहले कहते थे कि तेरे को भी मैं NDA करवा देता हूँ, आर्मी में ऑफिसर लगा देता हूँ, लेकिन फिर मम्मी नहीं कहती थी कि नहीं, मेरे को आर्मी में नहीं भेजना, दूर नहीं भेजना। और दीदी यहाँ पर नीट की तैयारी करी रही थी, उनको बचपन से डॉक्टर बनना था, तो उनके लिए आए थे हम। उसके बाद फिर मेरा भी इंटरेस्ट उसी चीज़ में बिल्ड हो गया, तो मैं भी बस वही करने लग गया। अच्छा, क्या मतलब, अभी देखो कॉलेज चले जाओगे, है ना, उसके बाद में बहुत सारी पढ़ाई करनी है, फिर आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन एक होता है ना कि एक एम होता है, या फिर कुछ हम डिसाइड करते हैं जब छोटे होते हैं, या कुछ ऐसा सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है,
कब आपको ऐसा लगा और क्यों बनना चाहते हो आप डॉक्टर, क्या करना चाहते हो डॉक्टर बन के आप? डॉक्टर्स की तो एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट डॉक्टर की होती है, तो वो एक चीज़ रहती है कि मेरे को भी उतनी रिस्पेक्ट अगर कोई दे तो अच्छा लगेगा। कि वो एक है कि डॉक्टर बनने में ऊपर से वाइट कोट और वो सब पहनना बड़ा अच्छा लगता था बचपन से, तो इस वजह से सोचा कि डॉक्टर बन। तो कुछ आपने क्लास में अपनी बुक्स में कुछ ऐसा बनाया हुआ था जिससे आप कभी हमेशा मतलब जब कभी लो फील करो तो इंस्पायर हो जाओ कि नहीं यार मुझे व्हाइट कोट पहनना है यार, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ बनाया तो नहीं था, पर हमेशा सोचता था कि हाँ वो दिल्ली एम्स जाना है या फिर कोई बहुत अच्छी कॉलेज जोधपुर एम्स जाना है, तो उसके लिए बस वो सोच के हार्डवर्क करता रहता था। और देखो फाइनली आपका हार्ड वर्क हाँ, पूरा हुआ है। हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो भावी डॉक्टर गौरव की जर्नी हम यहाँ पर जान रहे थे। उम्मीद करते हैं जो स्टूडेंट्स गौरव की तरह अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो गौरव की लाइफ से काफ़ी कुछ नया सीखेंगे और अपने जीवन में जितने भी अप एंड डाउन्स गौरव की लाइफ में आए हैं उनसे सीख लेके खुद को भी इतना काबिल बनाएंगे कि वो अपने सपने कोटा एलन में आके पूरे कर सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।